जय जय सीताराम सभी को। आप सभी तक दैनिक 5 दोहा विधिवत्तापूर्वक पहुंच रहा है। आप उसको हृदय चित्त से सुने और कथा अर्थ सहित है तो उसमें आप प्रयास करें। आपको जो चीज़ उसमें अच्छा लगे उसको अपने अंदर धारण करें और अपना खुद का कल्याण और मंगल करें और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा करें ताकि सभी मंगल और इस सुंदर धरा और भी सुंदर हो। जय जय सीताराम। एक बहुत बढ़िया बात था जब भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और माता सीता सहित वन को गए। जब गंगा तट पार करके जाते हैं, गंगा तट पार करने से पहले आखिर बार जब केवट भैया ने पार करते हैं भैया को, भगवान को, तो पार करने के बाद वो पूरा साष्टांग दंडवत करते हैं। तो अब भगवान श्री राम जी सोचते हैं कि अब इसको कुछ देना पड़ेगा, इसने अपनी सारी दुखड़ा बता चुका है तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान ऋषि के वेश में आए हुए हैं तो उनके पास कुछ ऐसे था ही नहीं। तभी माता सीता जो सबकी माँ है वो समझ के और उन्होंने अपनी पत्नी धर्म निभाए। उन्होंने अपने अंगुष्ठ निकाल कर रामचंद्र जी को दिए कि केवट भैया को देने के लिए। तभी केवट भैया ने नहीं लिए। बहुत ये करने के बाद भी केवट भैया नहीं लिए और उन्होंने एक वर मांग लिए थे कि भगवान जब आप इसी रास्ते में वापस जाएंगे तो मुझे एक बार आपकी दर्शन मिले। तो बहुत ही बढ़िया बात। वहाँ से जब भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और माता सीता सहित चलते हैं, भगवान श्री राम जी आगे आगे चलते हैं तो दोनों पाँव के बीच में जो जगह खाली रहता है उसमें माता सीता जी चलते हैं। वो भी उनके इष्ट है, श्रेष्ठ है, चल रहे हैं आगे। तो उनके पाँव में अपना पाँव का पदचिन्ह ना पड़ जाए तो उन्होंने अपनी अलग उसी हिसाब से मर्यादा हिसाब से चल रहे हैं। भैया लक्ष्मण जी उन्होंने दोनों उनके सामने श्रेष्ठ है, माता सीता जी है और भगवान श्री राम जी है। तो दोनों के चरण कमल को बचाते हुए, पदचिन्हों को बचाते हुए वो चलते हैं। जब भरत भैया जाके पहुंचते हैं तो उन पदचिन्हों को देख के वो पहचान लेते हैं, वहाँ नतमस्तक होते हैं। उन्होंने सभी का पद चिन्ह को बचाते हुए आगे चलते हैं, उसी में चलते हैं। तो आइए प्रसंग, तो हम दैनिक 5 बार पढ़ रहे हैं तो प्रसंग बहुत बड़ा है अयोध्या कांड का। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपके हृदय चित्त में मेरी इस भावना भरा या भगवान भोलेनाथ जी का कृपा से ये श्री रामचरितमानस जी के दैनिक 5 द्वारा पहुँच पा रहा है तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय जय सीताराम। आइए श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति करें और आज का दैनिक 5 दुआ का प्रारंभ करते हैं। जय भोलेनाथ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
कंदर्पगणितमित छविनव नीलनीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम भजुदीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनन्दकन्द कौसल चन्ददशरथनन्दनं सिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनोरञ्जनम् मम हृदय कुंज निवास कोरु कमादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहो जानत रावरो एहि वाति गौरिया शीस सुनि सिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया यह रसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कना लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री काकभुसुंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। रघुबर वरन विलो की बर बारि समेत समाज होत मगन बिरधि बारिद वीरह चढ़ विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विबल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विभल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुना तीरथ ही दिन करिबासु
भयहु समय समस वही सुभासु, राति घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाही ना बरनी। प्रात पार भय कहीं कहवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिरनाई, साथ निषद नाथा दो भाई। आगे आगे मुनि वर वाहन आचे, राज समाज जाई सबहु पाचे। तेहि पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन वैसा सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर, सेवक सहुद सचिव सुत साथा। सुमिरत लखन सिया रघुनाथा, जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा। तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संगीत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नाव वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही फेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीताजी और श्री रघुनाथ का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वो प्रेम सहित प्रणाम करते। दोहा। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजिधाई, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहि सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही की नाही। वय बपु बर नर सोइयाली, सीलु स्नेहु सरिस समकाली। बेसुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नाही प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा। तासु तरकति अगन मन मानी, कहई सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी पूरी पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। कहि सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराह न लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वैस बक्कल वस्त्रधारी मुनि वैसे, ना सीताजी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद का कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया,
सब कहती है कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करते लगे। दोहा। चलत पयात खात फल पीत दिन तजी राजू जात मनावन रघु बरहि भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इसके समान आज कौन है। भाय भगति भरत अचरानु कहत सुमन दुख दूषण हरनु जो कछु कहब थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानु भरत ही देखे भई न धन्य युवती जन लेखे सुनि गुण देखी दशा पछिताही कह कई जननी जोगु सुत नाही को कहा दूषण नहीं रानी ही नहीं न विधि सब की न हम ही जो दाही न कह हम लोक वेद विधिनी लघुतिय कुल करतु तिमलिनी बस ही कुदा से कुगा कुबामा कह यह दरसु पुण्य परिणामा अस आनंद अचिरिज प्रीतिग्रामा जन मरुभूमि कलपतरु जामा। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनका आचरण कहते हैं और मुनि सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, इनके संबंधों में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों ना हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनाकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती है और कहती है यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों का विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश जंगल प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत भैया की जय, श्री शत्रुघ्न भैया की जय। दोहा। भरत दरसु देखत कुलेहु मग लोगन कर भागु जनु सिंह लवासी न भयहु विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए मानो देवयोग से सिंह लदीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। नीज गुण सहिता राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखि निमांजहि करहि प्रणामा मनहि मान मागहि बरुएहु सिया राम पद पद मुसनेहु मिलहि किरत कोला वनवासी बैखानस बटु जति उदासी करी प्रणाम पुछाई जेहि तेहि केहि बान लखनु राम बदेहि ते प्रभु समाचार सब कहाई भरत ही देखी जनमा फल लाई
जे जन कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सवाही सुवानी, सुनत राम बनवास कहानी। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वह तीर्थ देख कर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देख कर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमल में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिसने से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जनक जी के कैसे वन में है, किस वन में है, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलता पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते ही जाते हैं। दोहा। ते ही बासर बसी प्रात ही चले सुमरी रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों का भी भरत जी के समान ही श्री राम जी का दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सकुन होई सब काहू, पर कही सुखद विलाचन वाहू। भरत ही सहित समाज उछाओ, मिली हई राम मिठाई दुख दाओ। करत मनोरथ जस जिया जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहवल वचन प्रेम बस बोलही। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरिता तीरा, सिया समेत बसहूँ दो वो बीरा। देखि कराही सब दंड प्रणामा, कही जय जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजु, जन फिर अवध चले रघुराजू। सबके मंगल सूचक शकुन हो रही है। दुख देने वाले पुरुषों की दाहिने और स्त्रियों का बाएं नेत्र और भुजाएं कड़क रही है, फड़क रही है। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रण में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विबल वचन बोल रहे हैं। राम सका निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदिगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयासिनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास कर रहे हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं। दोहा। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकई न शेषु, कभी ही अगम जिमि ब्रह्मा सुख आह मम मलिन जने। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। जलु तलु देखी बसे निसि बीते, किन्ह गवन रघुनाथ पीरीते। वहाँ रमु रजनी अब शेषा, जाग सिया सपनास देखा। सहित समाज भरता जनुआए, नाथ वियोग तापुतन ताए। सकल मलिना मना दीन दुखारी,
देखी सासु नुहारी, सुनी सिया सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहि कोई, अस कई बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चले पाए हैं, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। इधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को श्री सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग उनमें उदास, दीन और दुखी है। सासुओं के दूसरी ही सुरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाला प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। यह कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। छंद। सन्मानी सूर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशी दिखत भय, नवधुरी खग मृग भूरी भागे विकल, प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अबलोक कारण, काह चिता सच की तरह, सब समाचार की रात कुलानी, आइत ही अवसर कहे। देवताओं के सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है ये। वह चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भैले ने आकर सब समाचार कहे। जय जय श्री सीताराम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम।